कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग पीछे का वीडियो देख रहे होंगे और उसको समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों को जहां समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, फ़ोन के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और वैसे तो स्कूल खुलेगा तो आप लोग चिंता ज़्यादा मत करिए। स्कूल खुलने पर ये लेसन मैं तो कम से कम आप लोगों को पुनः फिर पढ़ाऊँगा। जितना आप इसमें समझ सकते हैं समझ लीजिए, आसान रहेगा। और ये लेसन पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को 1 और 2 लेसन दोनों लेसन का एक साथ ही क्वेश्चन आंसर बना करके भेज दूंगा, जिसको कि आप लोग बुक में भर लेंगे। तो अभी पीछे वाले वीडियो में आप लोग प्रिंटर और स्कैनर, माइक्रोफोन, सीपीयू के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी स्पीकर्स के बारे में पढ़ना था। तो स्पीकर तो सभी लोग देखे होंगे क्या करता है, साउंड को आउट करने के काम में आता है। तो ये आउटपुट डिवाइस है, देखिए क्या करता है। द स्पीकर्स हेल्प अस टू लिसन टू साउंड एंड म्यूजिक। स्पीकर हमें किस चीज में मदद करता है? साउंड और म्यूजिक को सुनने में मदद करता है। स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में स्टोर्ड होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कंप्यूटर में स्पीकर लगा हुआ है तो उन्हीं साउंड को हम सुन पाएंगे जो कंप्यूटर में स्टोर्ड होता है। या आप ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा कोई म्यूजिक प्ले करेंगे, कोई वीडियो प्ले करेंगे तो उसके साउंड को सुन सकते हैं। वैसे स्पीकर आपके घरों में भी लगा होता है, मोबाइल से कनेक्ट होता है, डीटीएच से कनेक्ट होता है, डीवीडी प्लेयर से कनेक्ट होता है, कार्ड रीडर से कनेक्ट करके आप बजाते हैं। इसके बाद है तो कुल मिला के क्या कह सकते हैं, स्पीकर एक साउंड को आउट करने वाला, साउंड या म्यूजिक को जो कंप्यूटर में स्टोर्ड होता है उसको आउट करने वाला, साउंड निकालने वाला डिवाइस होता है। इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसके बाद है यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है निर्बाध, बिना किसी बाधा के, बिना किसी कठिनाई के पावर सप्लाई करना। यूपीएस के बारे में मैं इतना कहूँगा कि आप लोग अपने घरों में, बहुत सारे लोगों के घरों में इन्वर्टर होगा। तो इन्वर्टर क्या करता है, जब पावर सप्लाई कट हो जाता है, बिजली सप्लाई कट हो जाता है, तो इन्वर्टर क्या करता है, उसके साथ में, इन्वर्टर के साथ में एक बैटरी लगा होता है। उस बैटरी से पावर लेता है और उसको एसी बनाता है, डीसी पावर लेता है और एसी बनाता है, जिससे कि आपके घरों में बिजली बनता है, बिजली आता है। इन्वर्टर सप्लाई करता है, बाह्य पावर सप्लाई करता है। जब लाइन कट जाता है, पावर कट हो जाता है, तो उस बैटरी से पावर सप्लाई हम लोगों को देते रहता है। अब ये अलग बात है कि बैटरी का अलग अलग क्षमता होता है। इसके अलावा बैटरी जितना चार्ज रहेगा उतना देर तक आपको सप्लाई देगा उसके अनुसार। तो ठीक यही काम यूपीएस करता है। यूपीएस भी एक तरह का इन्वर्टर ही होता है, लेकिन यूपीएस में बैटरी यूपीएस के अंदर ही लगा होता है और उसका क्षमता कम होता है। आपके सिस्टम को 10 मिनट 15 मिनट बैटरी चार्जिंग क्षमता के अनुसार चालू रखता है। मान लीजिए अचानक आपका कंप्यूटर पर, पीसी पर आप काम कर रहे हैं और पावर सप्लाई कट हो जाता है, यूपीएस ना हो, तो आपका सिस्टम सीधे सीधे बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो क्या होगा, जो प्रोग्राम हम लोग काम कर रहे हैं वो प्रोग्राम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। फिर अगला बार स्टार्ट करेंगे तो शायद वो प्रोग्राम दोबारा आपको न मिले, जो फाइल आप काम कर रहे थे वो दोबारा फाइल न मिले। हो सकता है कि अगले बार आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही ना हो, स्लो स्टार्ट हो, प्रॉब्लम दिखाने लगे, तो फिर आपको दिक्कत होगा। इसलिए यूपीएस होता है कि अगर कहीं काम करते समय, कुछ समय काम कर रहे हैं और पावर सप्लाई अचानक बंद हो जाए, तो कुछ समय तक यूपीएस आपके कंप्यूटर को, डेस्कटॉप कंप्यूटर को स्टार्ट रखेगा, चालू रखेगा। लैपटॉप में इसीलिए बैटरी लगा होता है। लैपटॉप में यूपीएस नहीं होता है, उसमें बैटरी लगा होता है। जब पावर कट हो जाता है या हम ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ की पावर एसी सप्लाई नहीं मिलता है, तो वहाँ पर आप बैटरी से भी अपने लैपटॉप को चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यूपीएस का बैटरी यही काम करता है। और अगर आपको लगे कि यूपीएस मैंने लाइन कट गया, तो आपको उतना देर में यूपीएस बैकअप देता, अपने फाइलों को क्लोज करके, फाइल को क्लोज करके सेव करते हुए सिस्टम को शट डाउन कर देना चाहिए। ये नहीं कि अचानक पावर ऑफ कर देना चाहिए, ये नहीं कि वेट करना चाहिए कि यूपीएस अपने आप बंद हो जाएगा।
अगर अपने आप बंद होगा तो भी आपके सिस्टम को नुकसान है। तो यूपीएस के बंद होने से पहले हमें अपने फाइलों को सेव कर लेना चाहिए, सेव करके सिस्टम को शट डाउन कर देना चाहिए। दिया है इट कंटेन्स ए बैटरी दैट इज चार्ज्ड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक बैटरी होता है जो किससे चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से चार्ज होता है। इट सप्लाइज पावर टू कीप द कंप्यूटर वर्किंग फॉर सम टाइम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। यह क्या करता है, कुछ समय के लिए आपके कंप्यूटर के लिए पावर सप्लाई देता है। कब, जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है, बाहरी बिजली कट जाए, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए, तो यह आपके सिस्टम को कुछ समय तक पावर सप्लाई देता है। तो ये जस्ट इन्वर्टर जैसा है। इन्वर्टर में बड़ा बैटरी होता है, इन्वर्टर बड़े साइज का होता है, बैटरी बाहर होता है, लेकिन यूपीएस में बैटरी छोटा होता है। यूपीएस के अंदर ही लगभग बैटरी रहता है और ये कम समय भी बैकअप देता है। अगला है स्टोरेज डिवाइसेज। स्टोरेज डिवाइसेज क्या करता है भाई, स्टोरेज मतलब होता है इकट्ठा करना, और डिवाइसेज यानी ऐसा डिवाइसेज जो इकट्ठा करने का काम, जमा करने का काम करता है। क्या जमा करने का काम, कूड़ा कचरा नहीं, डाटा को, इंफॉर्मेशन को, मेमोरी को स्टोरेज करने का काम करता है। कैसे, आपके मोबाइल में मेमोरी होता है स्टोर करने के लिए, म्यूजिक, वीडियो, ऐप्स को स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड होता है, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में भी स्टोरेज डिवाइस होता है। उसके बारे में देखते हैं। Whatever we do on the computer can be stored। बहुत बार आप लोग भी अपने कंप्यूटर पर कुछ न कुछ स्टोर किए होंगे, सेव किए होंगे। स्पेशल डिवाइसेज आर यूज टू स्टोर आवर सॉन्ग्स, गेम्स, मूवीज, फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर। एक ऐसा स्पेशल डिवाइसेज होता है जो आपके सॉन्ग्स को, गाना को, गेम्स को, मूवीज को, फिल्म फाइल्स को, फोल्डर्स को, कार्टून को, यानी कि हर एक तरह के फाइलों को स्टोर करता है कंप्यूटर में। क्या है भाई, क्या क्या चीज़ है उसके बारे में जानते हैं। लेट अस लर्न अबाउट देम। हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला देखिए मेन जो है वो हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क देखिए इस तरह का होता है, फिगर में भी दिखाया गया है। हार्ड डिस्क इज ए पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का पार्ट्स होता है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हार्ड डिस्क दिखाया हुआ है, और ये जो सीपीयू होता है, सिस्टम यूनिट होता है, इसी के अंदर यह हार्ड डिस्क लगा होता है। वैसे अब ऐसे हार्ड डिस्क भी आ रहे हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, बाहर से भी लगा के यूज होते हैं, लेकिन सीपीयू के अंदर कोई ना कोई हार्ड डिस्क होता ही है। एक हार्ड डिस्क रहेगा, भले आप बाहर से कई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा लीजिए। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। यह क्या करता है, बड़े मात्रा में डाटा को स्टोर करने का काम करता है। व्हेन वी सेव ए फाइल ऑन द कंप्यूटर, जब हम किसी कंप्यूटर पर फाइलों को सेव करते हैं, इट गेट्स सेव्ड ऑन द हार्ड डिस्क। तो यह कहाँ सेव होता है, ड्राइंग बनाते हैं, कहाँ सेव होता है, सेव करते हैं तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव होता है, सिस्टम यूनिट के हार्ड डिस्क में सेव होता है। हम कुछ डाउनलोड करते हैं, कहाँ सेव होता है, हार्ड डिस्क में सेव होता है। तो जो भी हम गतिविधि करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम कहाँ सेव रहता है, हार्ड डिस्क में सेव रहता है। तो ये हार्ड डिस्क मेन स्टोरेज हो गया। सीडी, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से हम लोग बोलते हैं, हार्ड डिस्क को शॉर्ट में एचडीडी बोलते हैं, हार्ड डिस्क, और सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क, फुल फॉर्म। ए सीडी इज नोन एज कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज राउंड इन शेप एंड इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन इट। यह किस तरह का होता है, शेप गोल राउंड में होता है, गोल होता है, राउंड में होता है। ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोग घरों पर शायद, अब तो सीडी नहीं चल रहा है, नहीं के बराबर चल रहा है, फिर भी शायद आप लोग सीडी देखे होंगे। इस तरह का एक फाइबर का डिस्क हुआ करता था, गोल रंग, गोल शेप में। वन कैन ऑल्सो यूज ए सीडी टू लिसन टू म्यूजिक एंड टू वॉच मूवीज। इसका इस्तेमाल है सीडी का, हम लोग म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, और फाइलों को भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब ये चलन से धीरे धीरे बंद हो गया। इसका जगह क्या ले लिया आगे चल करके, डीवीडी ले लिया। डीवीडी देखिए शक्ल से, शेप में सेम सीडी के जैसा ही होता है, फिजिकल रूप में सीडी के जैसा ही होता है, लेकिन कैपेसिटी ज़्यादा होता है डीवीडी का। देख लीजिए डीवीडी, डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी का,
इट लुक्स लाइक ए सीडी, यह भी दिखने में फिजिकल रूप से सीडी के जैसा ही होता है, लेकिन डीवीडी कैन स्टोर मोर डाटा दैन ए सीडी, डीवीडी ज़्यादा डाटा को स्टोर करता है सीडी से, करीब 7 से 8 गुना ज़्यादा डाटा स्टोर करता है या उससे अधिक, जान जाइए। तो पहले सीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर हुआ करते थे, उसमें मूवी हम लोग लाते थे सीडी डीवीडी में और उसको सीडी डीवीडी प्लेयर में चलाते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड से चलाते हैं, पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड उसका जगह ले लिया। सीडी डीवीडी में एक बार लगभग एक ही प्रोग्राम को हम लोग लोड कर सकते हैं, बार बार उसमें नहीं कर सकते हैं। हालांकि बाद में बार बार रिकॉर्ड करने वाला आया, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि सीडी डीवीडी को हम लोग कैरी करके नहीं ले जा सकते थे, या कैरी करके ले जाना मुश्किल था, स्क्रैच आने का डर रहता था। सीडी डीवीडी में स्क्रैच आ गया तो आपका फंस के चलेगा या नहीं चलेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन पेन ड्राइव छोटा होता है साइज में, डाटा भी ज़्यादा बड़े मात्रा में स्टोर होता है और उसको हम जेब में रख के मुट्ठी में बंद करके कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। देखिए फ्लैश ड्राइव दिया है, फ्लैश ड्राइव मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को कहा जाता है। वी कैन स्टोर फाइल्स ऑन ए फ्लैश ड्राइव, हम लोग फ्लैश ड्राइव में डाटा को फाइल को स्टोर कर सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड ए पेन ड्राइव, इसको हम लोग पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। दिस डेज, आज के समय में पीपल यूज पेन ड्राइव्स इंस्टेड ऑफ सीडीज एंड डीवीडी। अब आज के समय में लोग सीडी और डीवीडी के जगह पर पेन ड्राइव का यूज लोग करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि सस्ता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में डाटा स्टोर होता है, स्टोरेज ज़्यादा है, इसको बार बार इसमें जो प्रोग्राम हम लोग एक बार लिख दिए उसको डिलीट करके दूसरा प्रोग्राम दूसरा फाइल भी लोड कर सकते हैं, जबकि सीडी डीवीडी के साथ नॉर्मली ऐसा नहीं था। पेन ड्राइव कैरी करने में आसान है, हम लोग जेब मुट्ठी में बंद करके भी ले जा सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। इन ए स्मार्टफोन, फैक्ट यानी दिया है, इन ए स्मार्टफोन यू कैन यूज ए मेमोरी कार्ड टू स्टोर योर कॉन्टैक्ट फोन नंबर्स, फोटोज, वीडियो, जीटीसी। स्मार्टफोन में हम लोग मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं, छोटा होता है, देखे होंगे आप लोग मेमोरी कार्ड, किस लिए? फ़ोन नंबर्स, फोटोज, वीडियो इत्यादि को, ऐप्स को स्टोर करने के लिए। तो कल मैं आप लोगों को 1 और 2 दोनों का, कुछ लोग कह रहे हैं 1 का तो मैं भेजा था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 का सर हम लोगों को नहीं मिला है, तो 1, 2 दोनों का हम क्वेश्चन आंसर भर करके भेज दे रहे हैं। आप लोग उसको बुक में उतार लीजिएगा और याद करिएगा, ठीक है? थैंक यू।